देश में चल रहे हालातों को लेकर सोनिया गांधी के बयान पर आज मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो नफरत के वायरस है वह अब ट्रेस होते जा रहे हैं और उनकी वैक्सीन भी आ गई है। अशोक गहलोत और दिग्विजय को कंट्रोल करने को भी कहा है। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि सोनिया जी ने कहा कि नफरत के वायरस देश में आए हैं और जहां तक मैं समझता हूं नफरत का वायरस आया नहीं है, यह तो ट्रेस हो गया है। ट्रेस ही नहीं हुआ, इसका वैक्सीन भी आ गया है। अब पकड़ में आ रहे हैं। यह वायरस फैलाने वाले दो पहली स्थिति में पकड़ में आए हैं। एक राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी है। करौली में क्या हुआ, यह वायरस पकड़ में आया है। दूसरा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कौन सा फोटो गलत डाल दिया है नफरत फैलाने के लिए, वह भी पकड़ में आया है। जो वायरस पकड़ में आ रहे हैं ना, तब आप चिंतित हो रही हैं। आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। देश एक अच्छे माहौल में जा रहा है, सबके साथ आगे बढ़ रहा है। जो गलत करेगा वह तो ट्रेस होगा ही मैडम जी। अभी तो पकड़ में आ रहे हैं, दोनों समझ में आ रहे हैं। जो आपकी बगल में ही बैठे हैं इन्हें कंट्रोल कर लीजिए। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। जब सामान्य चर्चाएं चलती है तो हर चीज को कहीं ना कहीं कानून की नियम परिधि में लाकर खड़ा करना पड़ेगा और देश धीरे धीरे अपनी हर स्थिति को सुधार रहा है। जो चीजें सामने आ रही है वह चीजें धीरे धीरे सुधरती चली जा रही है। इसलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मन और एक भाव लिए बढ़ रहे हैं। सबके बीच में समानता का व्यवहार धीरे धीरे आ रहा है। जो लोग नफरत के बीच लेकर आए हैं, नफरत के वायरस लेकर आए हैं, वो ट्रेस भी हो रहे हैं। मैं समझता हूँ एक सुखद माहौल में देश दुनिया के सामने तेजी से विकसित होने वाले देश के रूप में चिन्हित हो रहा है। अनजान मामले को लेकर पीएफआई के बारे में कहा, मैं इसको मानता हूँ कि धार्मिक रूप से जो भी देश के अंदर होती है उसे नियमों के दायरे में सब लोगों को बात करना चाहिए। किसी बात का प्रॉब्लम है तो डिबेट के माध्यम से अच्छे रूप में ढाला जा सकता है। किन को किस चीज से कहां कैसे प्रॉब्लम है, इस देश को सुंदर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अनजान और हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर पर चलाने की बात को लेकर कहा, देखिए एक बात है कि धार्मिक रूप से सभी को अपने धार्मिक चीजें कहने की स्वतंत्रता है। कौन कब किस समय पर करता है यह बड़ा प्रश्न चिन्ह। इस समाज को अपने आपसी व्यवहार से इसे अपने साँचे में ढालना चाहिए, नहीं तो सरकार को इसके लिए नियम बनाना चाहिए। राज ठाकरे पर कहा कि अब राजनीतिक रूप से देश में लोगों का अपनी अपनी बात को कहने का अंदाजा है और मैं इस बात को जानता हूं कि जब तक चाहे मंदिर की घाटियां हो या अनजान का विषय हो, ये सारे विषय डिबेट का विषय हैं। वो लोगों को एक रूप बना लेना चाहिए कि दुनिया के अन्य देशों में वॉइस को लेकर, लाउड को लेकर सबके अपने अपने नियम व परिधियां हैं। किसके कितना और क्या कहना चाहिए और कितना करना चाहिए और कितना अपने भक्तों के बीच कहना चाहिए या परमिशन लेकर कहना चाहिए, यह सब नियम बनाना चाहिए। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा की भी बात की जाएगी, क्या ये उचित होना चाहिए सर? नहीं, देखिए एक बात है कि धार्मिक रूप से सभी को अपनी धार्मिक चीजें कहने की अभी स्वतंत्रता, कौन कब किस समय कैसे करता है ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये समाज को अपने आपसी व्यवहार से इन सांचे और ढांचे में ढालना चाहिए, नहीं तो सरकारों को इसके लिए नियम बना देना चाहिए। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब राजनीतिक रूप से देश में लोगों को अपने अपने कहने की बात का अंदाज है और मैं इस बात को जानता हूं कि जब तक चाहे मंदिर की घंटियां हो चाहे अजान का विषय हो, ये सब विषय डिबेट का विषय है और लोगों को एक रूप बना लेना चाहिए कि दुनिया के अन्य देशों में वॉइस को लेकर, लाउड को लेकर सबके अपने अपने नियम हैं, परिधियां हैं। कब किसे किसने क्या कितना कहना चाहिए और कितना करना चाहिए, कितना अपने ही भक्तों के बीच में कहना चाहिए, कितना परमिशन लेके कहना चाहिए, ये सब नियम बनने चाहिए। और सर राज ठाकरे को संजय राउत जी ने महाराष्ट्र का जो ओवैसी बताया है। अब देखिए कौन किसको क्या बताता है और संजय राउत जी ओवैसी को कितना समझ लिए हैं, अगर समझ लिए तो कितना साथ रहते हैं और कितना दूर रहते हैं, ये उन